वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रोजेक्ट्स में देरी पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, सचिवों को आदेश जारी कर दिए ये निर्देश। विभिन्न परियोजनाओं के बीच आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब स्वयं ऐसे मामलों को देखेगी और कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को आदेश जारी कर हर महीने की परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं। इसे शासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के एंगल से भी देखा जा रहा है। परियोजनाओं में आ रही बाधाओं से संबंधित चर्चाओं और फैसले के लिए हर माह के अंतिम दिवस पर सभी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। डीपीसीसी ने ई कचरा रिसाइकलर से आमंत्रित किए प्रस्ताव, ऐसे हुआ होगा वैज्ञानिक निपटान। डीपीसीसी ने अधिकृत ई कचरा रिसाइकलर से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। डीपीसीसी के अनुसार यह प्रस्ताव ई कचरे के वैज्ञानिक निपटान और रिसाइकलिंग के लिए है। यह प्रस्ताव उन अधिकृत ई कचरा रिसाइकलर से आमंत्रित किए गए हैं जो इकाइयों या परिसरों से एकत्रित ई कचरे को उठाने, ट्रांसपोर्ट करने और रिसाइकिल व निपटान के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आपने चला ये बड़ा दांव, पूरे देश में चलाएंगे अभियान। मैदान में उतारी 3000 कार्यकर्ताओं की टीम। आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है, इसलिए आपकी ओर से एक शिक्षा अभियान चलाकर देश भर में संचालित जर्जर स्कूलों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए उन्होंने बताया कि 3000 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दिल्ली के 3 फ्लाईओवर की अब बदल जाएगी सूरत, हजारों लोगों को जाम से मिलेगी राहत। दक्षिण दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर, पुराना राव तुलाराम फ्लाईओवर और मोदी मिल फ्लाईओवर की दशा जल्द ही सुधरेगी। इनके संरचनात्मक जांच के लिए पीडब्ल्यूडी टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अब इनके मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इनमें मोदी मिल फ्लाईओवर की मरम्मत कार्य पूर्व में भी की गई है। दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए आईआईटी, पुराना राव तुलाराम और मोदी मिल फ्लाईओवर पर मरम्मत व सुंदरीकरण का काम किया जाएगा। बारिश के चलते दिल्ली में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मां बेटे की मौत और 2 हुए घायल। राजधानी दिल्ली में बारिश के चलते मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक घर की दीवार गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान मीरा और गणपत के रूप में हुई है। हादसे में महिला के 2 अन्य बेटे भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि दमकल कर्मियों को सुबह 9:50 पर दीवार गिरने की सूचना मिली थी। बारिश से दिल्ली हुई पानी पानी, गोल मार्केट में ट्रैफिक जाम बना मुसीबत, घंटों जाम में फंस रहे स्कूली बच्चे और लोग। एनडीएमसी द्वारा गोल मार्केट भवन में म्यूजियम के अलावा भूमिगत पैदल पारपथ एवं सर्विस ब्लॉक का निर्माण कार्य के कारण वीर सिंह मार्ग के बंद होने और वाहनों का गलत रूट डायवर्जन होने से स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय दुकानदारों की कई गुना परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ के स्थानीय आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि यहां सुबह और दोपहर को वाहनों का भीषण जाम लगता है। ऐसे में स्कूली छात्राओं और दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसकर अव्यवस्थित रास्तों से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली ऑटो पार्ट्स बेचने वाली 11 गिरफ्तार, असली की हूबहू कॉपी करते थे तैयार। राजधानी में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के नकली ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाकर बेचने वालों के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 11 शातिरों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनके पास से 19 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। आगे की जांच भी की जा रही है। इस संबंध में जारी बयान के अनुसार क्राइम ब्रांच की आईएससी इकाई ने नकली ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में 3 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के नाम और पैकेजिंग के साथ बड़ी मात्रा में नकली स्पेयर पार्ट्स जब्त किए गए हैं। दिल्ली में अब पब्लिक यूटिलिटी मानी जाएगी बैंकिंग, एनबीएफसी और गैस आपूर्ति सेवाएं विवादों का जल्द होगा निपटारा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक अहम निर्णय में बैंकिंग सेवाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैस सप्लाई सेवाओं को
श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी लोक अदालतों में इन सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित और किफायती समाधान लोगों को उपलब्ध कराना है। वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला की सुनवाई में कोर्ट ने कहा, भाई भतीजावाद भी भ्रष्टाचार, अमानतुल्लाह खान समेत 10 पर आरोप थे। अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाना, भाई भतीजावाद अपनाना और शक्तियों का दुरुपयोग करना, यह सब भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आता है। अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करते हुए यह तल्ख टिप्पणी की। दिल्ली के इस इलाके में जल भराव से लोग परेशान, स्थायी समिति की अध्यक्ष ने दिए सख्त निर्देश। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सोमवार को भजनपुरा वार्ड में निरीक्षण किया। इस दौरान कई नालों के बाहर गंदा पानी बहता हुआ मिला, गोकलपुर ड्रेन में गंदगी दिखी। उनके साथ निरीक्षण में साथ चल रहे क्षेत्रीय विधायक अजय महावर और पार्षद रेखा रानी ने उनको अवगत कराया कि करावल नगर व दयालपुर की ओर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले का पानी वजीराबाद रोड के नीचे से नगर निगम के गोकुलपुर ड्रेन में आता है। राजधानी में बन रहा नया फुटओवर ब्रिज, राजपुताना राइफल्स के जवानों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली छावनी परिषद ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राजपुताना राइफल्स को उनके बैरकों से दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड ग्राउंड तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा एक फुटओवर ब्रिज 10 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। ये जानकारी सोमवार को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोड़ा की पीठ ने इस पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को एफओबा के निर्माण के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया। ओवल के पिच क्यूरेटर से भिड़े कोच गौतम गंभीर, अंगुली दिखाकर जाने को कहा, देखे बहस का वीडियो। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की मंगलवार को ओवल के पिच क्यूरेटर से बहस हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि अब तक मामले की वजह सामने नहीं आई है। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जुलाई से द ओवल में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मैच में जीत के साथ सीरीज का समापन 2-2 की बराबरी के साथ करना चाहेगी। फिलहाल मेहमान टीम मौजूदा सीरीज में 1-2 से आगे चल रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान क्यों नहीं भाग पाए आतंकी, सैन्य बलों ने कैसे की पहचान, गृह मंत्री ने बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। शाह ने इस दौरान सदन को जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन महादेव की भी जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि कैसे भारत के सुरक्षा बलों ने 3 महीने तक लगातार पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों की खोज की और सोमवार को आखिरकार इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया। संजय अरोड़ा को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन, कौन होगा दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर, इन आईपीएस अधिकारियों के नाम चर्चा में। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा 31 जुलाई 2025 को अपनी सेवा से रिटायर होने जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने उनके फेयरवेल समारोह की तैयारी का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद उनके कार्यकाल विस्तार एक्सटेंशन की सभी अटकलों पर विराम लग गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले माना जा रहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा संजय अरोड़ा को एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन अब फेयरवेल की तैयारियों के साथ यह साफ हो गया है कि नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति जल्द होगी। दिल्ली में सुबह से हो रही भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर लगा जाम। राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सड़कों पर भी जल भराव की स्थिति देखी गई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को जाम की समस्या भी झेलनी पड़ी। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली में दिन भर बादल भी छाए रहेंगे। दिल्ली के 33 सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन के लिए होगी प्रवेश परीक्षा, देखें पूरी गाइडलाइंस। दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों में से 33 में 6ठी से 8वीं तक कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि शिक्षा निदेशालय शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। दिल्ली में सीएम
पीएमश्री स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए आधुनिक बुनियादी ढांचे और नवीन शिक्षण प्रथाओं के साथ मॉडल पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा देना है। डीयू दाखिला प्रक्रिया दूसरे राउंड के लिए 24,843 सीटें आवंटित 30 जुलाई शाम 5 बजे तक स्वीकार कर सकते हैं सीट। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक साल 2025 से 26 में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए दूसरी सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। दूसरे राउंड में विभिन्न प्रोग्रामों में रिक्त करीब 8,000 सीटों के लिए 24,843 सीटों का आवंटन किया गया है। सीटों का आवंटन इसलिए ज्यादा किया गया है कि जिससे कि बाद में राउंड में कॉलेजों में सीटें खाली ना रहे। डीयू ने पहले राउंड में भी सीटों से ज्यादा आवंटन किए थे। अब अगले राउंड में अतिरिक्त सीटें आवंटित नहीं की जाएगी। दूसरे सीट आवंटन के आधार पर दाखिला लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। छात्र 30 जुलाई तक सीट स्वीकार कर सकते हैं। वही कॉलेज छात्र के दाखिले को मंजूरी 31 जुलाई तक देंगे। इसके बाद छात्र फीस का भुगतान 1 अगस्त शाम 4:59 तक कर सकते हैं। यूजी में दाखिले के लिए डीयू ने जारी की दूसरी आवंटन सूची। चेक करें आपका नंबर आया या नहीं। डीयू ने यूजी एडमिशन 2025 के लिए सामान्य सीट आवंटन प्रणाली के माध्यम से दूसरी सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। इच्छुक छात्र आधिकारिक पोर्टल ugadmission.uod.ac.in पर जाकर अपनी सीट अलॉटमेंट की स्थिति चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने CUET एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से CSAS UG 2025 डैशबोर्ड में लॉगिन करके जानकारी प्राप्त करनी होगी। दिल्ली में 200 किलोमीटर फुटपाथों की मरम्मत की योजना तैयार। पीडब्ल्यूडी ने तेज किया सर्वेक्षण। दिल्ली सरकार ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के लिए राजधानी की प्रमुख सड़कों पर 200 किलोमीटर लंबे फुटपाथों की मरम्मत की योजना बनाई है। इस परियोजना का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा और कार्य की शुरुआत मॉनसून समाप्त होने को की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह योजना दिल्ली को पैदल यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल और सुरक्षित बनाने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। मामूली बात पर गुस्साए बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से किया गिरफ्तार। दिल्ली में भी आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसा एक मामला नई दिल्ली के JB रोड से सामने आया है। यहां मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग की गई है। कमला मार्केट थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बदमाशों के पास से पिस्टल और फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी बरामद किया है। दिल्ली सरकार ने दिए बारामूला एलिवेटेड परियोजना की जांच के आदेश। सवालों के घेरे में 175 करोड़ का भुगतान। बारामूला एलिवेटेड रोड के एक्सटेंशन के काम की जांच अब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा करेगी। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि निर्माणाधीन बारामूला एलिवेटेड रोड की विस्तृत जांच की जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को वित्त व समिति की बैठक में निर्माणाधीन बारामूला एलिवेटेड रोड फेज 3 की समीक्षा की गई और निर्माण में बरती गई योजनाओं की भी अनियमितताओं और ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ का भुगतान करने की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से कराने का निर्णय लिया गया था। दरअसल आरोप है कि ठेका लेने वाली कंपनी एक वक्त 25-35 करोड़ रुपए पर मान गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही के चलते सेटलमेंट नहीं हो सका और कंपनी आर्बिट्रेशन में चली गई। मेट्रो ट्रेन में अब नहीं फंसेगा बैग, साड़ी या दुपट्टा। DMRC ला रहा नया फीचर, जाने कैसे करेगा काम। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में सफर के दौरान दरवाजे बंद होते समय कई बार बैग, दुपट्टा या अन्य सामान अक्सर फंस जाता है। ऐसे में मेट्रो ट्रेनों के दरवाजों के बीच कपड़े और बैग फंसने से बचाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने काम शुरू कर दिया है। DMRC ने ट्रायल के तौर पर एक ट्रेन में एंटी डैग सिस्टम लगाया है। ये सुरक्षा उपाय मेट्रो के दरवाजों के बीच दबाव का पता लगाते ही ऑटोमेटिक रूप से इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड केस, आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 पर साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप थे, आगे क्या होगा। राउस एवेन्यू की एक विशेष अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ IPC के अंतर्गत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध के आरोप देखे हैं। 21 अगस्त से अभियोजन की गवाहियां शुरू होगी। स्पेशल CBI जज 3
रमन सिंह ने सोमवार को इस मामले में आरोपों पर अपना आदेश सुनाया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम के खिलाफ आईपीसी के धारा 120 के अंतर्गत आपराधिक साजिश के जरिए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसी एक्ट के तहत भ्रष्टाचार के जरिए आपराधिक साजिश के अपराधों के आरोप तय किए। बाकी 9 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए हैं। सरकार और विपक्ष के लिए परीक्षा की घड़ी, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी गहमागहमी। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन निवर्तमान उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सियासी जगत में भूचाल ला दिया। धनखड़ के इस्तीफे ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है, जहां उन्हें न सिर्फ अपनी सियासी ताकत का एहसास कराना है, बल्कि अपनी एकजुटता का संदेश भी देना है। माना जा रहा है कि अगस्त के आखिर तक देश को उसका अगला उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को उसका मुखिया मिल जाएगा। चूंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा होता है, ऐसे में एनडीए के पास जरूरी संख्या बल तो है, लेकिन विपक्ष भी बहुत पीछे नहीं है। सिर्फ 15 मिनट में टलेगा 99% खतरा। कुत्ते के काटने पर तुरंत क्या करें, कैसे लेनी चाहिए वैक्सीन डोज, जानिए। डॉग ब्रेन यानी सिर के जितना करीब काटता है, उतनी तेजी से रैबिज इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंचता है। अगर बच्चे को फेस में काट ले तो अगले 4 से 5 घंटे में इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच सकता है। इसलिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने बच्चों के लिए डॉग बाइट से पहले ही वैक्सीनेशन की सलाह दी है। इसे फॉलो करने से बच्चों को रैबिज इन्फेक्शन के खतरों से बचाया जा सकता है। यह कहना है सफदरजंग हॉस्पिटल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक के सीएमओ इंचार्ज डॉक्टर योगेश गौतम का।